हेलो फ्रेंड्स, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मैं मैथ की सीरीज चला रहा हूं। दोस्तों इम्पोर्टेंट सीरीज है, इस सीरीज को आप पूरा देख लीजिए, आपका पूरा फुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों ये आज हमारा पार्ट 5 है, साधारण ब्याज का पार्ट 5 है, ठीक है। और जिन मित्रों ने पहले के पार्ट ना देखे हों, 4 पार्ट, वो देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट को देखना, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं सवाल लगने के साथ साथ थोड़ा सवालों का लेवल भी बढ़ता जाता है। अब सवाल थोड़े ठीक ही होंगे। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा अभी आपको बेसिक जो है वो 2-4 बातें वो मैं बता देता हूँ भी फटाफट, ठीक है। उसके बाद मैं सवालों को स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। और बताना चाहूँगा आपको कि दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, मेहनत लग जाती है, बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे एक फार्मूला जो आपको बताया ही है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बराबर ब्याज, ठीक है। ये अपना फार्मूला याद रख लेना। एक दूसरा फार्मूला भी मैंने बताया था कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन और प्लस ब्याज, ठीक है। मिश्र धन किसे कहते हैं, मूलधन, और उसमें ब्याज जोड़ दो मिश्र धन हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और बताई थी, याद रखना, जो ब्याज देय होता है दर और समय उसी में लिया जाता है। आप लिख लीजिए, जो ब्याज देय होता है दर और समय उसी में लिया जाता है। दोस्त ये लाइन मैंने खुद से बनाई है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, ठीक है। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप, एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज का धन का निवेश करता है। प्रत्येक स्कीम के पूरा होने पर उतनी ही राशि मिलती है, उसके निवेश का अनुपात क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वर्षें कितनी है, 6, 10, 12, ठीक है। वर्ष कितनी है, 6 है और 10 है और 12 है, ठीक है। आपको जैसा कि पता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बराबर क्या होता है, ब्याज, ठीक है। अब वर्षें तो देखिए 6, 10 और 12, और दरें देखिए कितनी कितनी है, 10, 12 और 15, इसी में गुणा कर देते हैं डायरेक्ट। 10% है और 12% है, ठीक है, और क्या है, 15% है। चलिए अब देखिए, मूलधन हम मान लेते हैं कुछ भी, मान लो x, y, z मान लेते हैं, तभी रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। मूलधन मान लेते हैं, पहले वाले का था जो x था, और दूसरा वाला जो था वो y था, और तीसरा वाला जो था वो z था। इन्होंने बोला कि तीनों राशियां बराबर हैं। देखिए आप सवाल देख सकते हो राशियां, ठीक है। चलिए इसे हल करते हैं। देखिए जब बराबर में तीनों हो तो आप देखिए 100 से 100 ये सारे कट जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कटेगा कुछ ना कुछ, देखिए 6 से ये कट रहा है, 6 यहाँ पे, और यहाँ पर भी कटेगा और यहाँ पर भी कट रहा है, ठीक है। 6 और 6 दूना 12, और 6 से इसे काटो, 6 दूना 12, और भी मुझे लगता है कट जाएगा, ठीक है। देखिए अब 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, अब आप इसे काट दो, 5 दूना 10, ठीक है। ये देखिए बराबर किधर है, अब इस बराबर किधर, 5 काटो, 5 3 15 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 2 भी कट जा रहा है, 2 ये बचा, ये 2 भी कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ x बचा है, बराबर में 2 y बचा है, ये 2 बचा है, ये y बचा है, ठीक है, 2 y, बराबर में 3 z बचा हुआ है, ठीक है। जब दोस्तों बराबर में 3 हो कोई 3 संख्या है, तब उसके बराबर 1 मान लेते हैं। चलिए मैं 1 मान लेता हूं, ठीक है। अब x अनुपात y अनुपात z निकालेंगे। देखिए x बराबर निकालेंगे, x में गुणा में कुछ है नहीं, 1 है, तो 1 के बटे में 1 जाएगा, यानी 1 ही रहेगा। y का निकालेंगे तो इस 1 के बटे में 2 जाएगा, और z का निकालेंगे इस 1 के बटे में 3 जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। दोस्तों हिंदी इंग्लिश में मिक्स हो जाता है, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पे एलसीएम 6 ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हरों का एलसीएम 6 है, तो सभी में 6 का गुणा कर दो, ठीक है, सभी में 6 का गुणा कर दो। यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 से काटोगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 से काटोगे तो आ जाएगा आपका 2। पूछा क्या था, रेशियो पूछा है, तो देखिए आप रेशियो कहाँ पे आपको मिल रहा है, 6:3:2, ऑप्शन सी में आपको रेशियो मिल जाएगा। चलिए ये आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पार्थ एक निवेश 15% का लाभ अर्जित करता है, जबकि एक अन्य निवेश पर 10% की हानि होती है। यदि उसके ये 2 निवेश 3:5 के अनुपात में हो तो उसका कुल मिलाकर हानि का प्रतिशत होगा। चलिए अनुपात देखते हैं, इसका कितना कितना है, जो निवेश है इसका वो अनुपात है 3:5। देखिए दोस्त, कहीं भी अनुपात में संख्या लिखी हो
तो आप अपनी मन से उससे कुछ भी गुणा दोनों तरफ कर दो, कर सकते हो, ठीक है, कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोस्त ऐसे करेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट में जाएगा, बड़ा हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे 3 की जगह 300 कर देता, यहाँ 5 की जगह पे 500 कर दिया। टोटल अगर बात की जाए तो टोटल कितना होगा, 800 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले पे 15% का लाभ, इस पर 15% लाभ हो रहा है पहले पे, इस पर कर दो 15% का लाभ, 115/100। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे 100 कर लिया, यहाँ पे 100 का गुणा कर लिया है, तो मैंने ये क्यों कर लिया, क्योंकि इसमें लास्ट में आप देख रहे हो कि ये प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। अगर कुछ मान पूछता कि कुछ भी मान, जब मान देता तभी मान पूछ सकता था, ठीक है। तो प्रतिशत के लिए आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक, और रेशियो तब भी मान सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने बोला है 10% की हानि, इस पर 10% की हानि करते हैं, पहले इसे हल कर लो। 15 तिया 45, 345 हो जाएगा, और इस पे 10% की हानि कर देते हैं 500 पे, 90/100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9 पना 45, 450, दोनों को जोड़ते हैं 345, 450 को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है आपका 795, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है, 800 पहले था, अब हो क्या गया है 795, कमी हो गई है 5 की। याद रखना कमी जो होती है वो बड़ी संख्या पे होती है, ये 800 पे, ठीक है, और कमी का परसेंट ही पूछ रहा था, तो इसका हल कर लेते, इसे हल कर लो। देखो आप इधर 100 होगा ना, परसेंट वाला 100, ठीक है, जो फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय गुणे 100, ठीक है, इसे हमने काट दिया, ये भी कट गया। चलिए 5/8% आपका आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हो कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, x प्रतिशत प्रतिवर्ष, x प्रतिशत की दर से 4000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से 5000 पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो तो x का मान है। चलिए इस सवाल को यहीं पे लगा देते हैं फटाक से। देखिए x प्रतिशत कोई दर है, आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। x प्रतिशत का मतलब x/100 दर है, और 4000 का 3 वर्ष का, ठीक है, इस पे 4000 और 3 वर्ष, देखो मैंने आगे पीछे तो कर दिया है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है। अब देखो, और 12% प्रति वर्ष की दर से 5000 का, 12% प्रति वर्ष की दर से 5000 का 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। ये देखो ब्याज क्या होता है, तीनों का गुणा हो गया ब्याज, ये भी ब्याज है, इसे हल कर लें, हमारा आंसर हो जाएगा। इससे ये कट गया 3 जीरो से, ये 3 जीरो कट गए, फटाफट काट देते। देखिए 4 3 12, ठीक है, 4 3 12, 12 से 12 काट, देखो बराबर के इधर है ना, कट जाएगा। x बराबर निकालोगे आपका हो जाएगा 5 दूना 10, दर कितनी हो गई 10%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक बैंक से 15/4% साधारण ब्याज की दर पर 5600 रुपये 5600 जमा करता है, उसके 6 महीने बाद वह 3200 तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाल लेता है तथा पुनः 6 महीनों के बाद वह अपनी शेष राशि भी वापस ले लेता है, तदनुसार उस व्यक्ति को कुल ब्याज के रूप में कितनी राशि मिली, ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 5600 रुपये क्या करता है, जमा करता है। चलिए इसे हल करते हैं। 5600 इसने जमा किया है, और इसे मैं 5600 फटाफट लिख लिया हूँ। और देखिए 15%, 15/4%, परसेंट हटाओगे बटे में 100 जाएगा, ठीक है। इस दर पर ब्याज लेता है, ठीक है। और कितना, 6 महीने का, 6 महीने का निकाल लेते हैं। 6 महीने का हमें वर्ष में बदलना है, 12 से दे दिया भाग, ठीक है। इसे हल कर लो, ब्याज निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद आगे की बात देखते हैं। 6 से काटा 2 बचा है, ठीक है। इस 2 से 0, 2 0 कट गए, 2 से काटा, ये आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, इसे 2 से काट लो 28 हो जाएगा, 28 दूना 56, और इस 4 से काट दो 7 आ जाएगा, 15 7 105। अच्छा ब्याज कितना हो गया है 105, ठीक है। पहले जो ब्याज हो गया है वो 105, और बोला 6 महीने के बाद 3200 निकाल लेता है, तब तक के ब्याज के साथ निकाल लेता है, ठीक है। अब बैंक में बचा हुआ कितना है, 5600 में से 3200 घटा दीजिए। 5600 में से 3200 जब आप घटाओगे तो आपका आ जाएगा कितना, 2400, ठीक है। अब 2400 पर ब्याज लगा दीजिए। 2400 का ब्याज कितना मिलेगा, दर यही रहेगी 15/4%, और समय कितना है यहाँ पे 6 महीने, फिर से बोल रहा है, ठीक है।
6 महीने, यानी कि 6 महीने को हमें वर्ष में बदलना है। 12 से दे दिया भाग, 6 से काटा 2, ठीक है। अब 2 से काटो फिर से, ये कितना हो जाएगा 1200। अब 2 जीरो इससे कट जाएंगे, इस 4 से काटो, 4 तियो 12, 15 तिया 45। यहाँ पे ब्याज कितना आया है 45, ठीक है। टोटल ब्याज पूछ रहा है, पहले ब्याज कितना था 105, फिर कितना मिला 45। टोटल अगर ब्याज की बात की जाए तो कितना हो जाएगा 150 हमारा ब्याज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। यदि 26,000 की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि 2 वर्षों का पहले भाग का 4% दर पर साधारण ब्याज, 6% दर पर दूसरे भाग का ब्याज और 8% दर पर तीसरे भाग का ब्याज परस्पर एक समान हो, तो पहला भाग किसके बराबर होगा, ठीक है। इस सवाल को दोस्त अभी जस्ट जो पहले सवाल लगाया था बिल्कुल वैसा ही सवाल है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, 6%, 8%, और इसमें देखिए वर्ष जो है वो सारी समान दी गई है, ठीक है। 2 वर्ष का ही है, ठीक है। चलिए मूलधन मान लेते हैं हम यहाँ पे x, ठीक है। दूसरे का मान लेते हैं y, तीसरे का मान लेते हैं z, ठीक है। और यहाँ पे समय सभी का 2 वर्ष है, दर सिर्फ चेंज है। दर कितनी कितनी है 4% है, और सेकंड दर है 6%, और अगली है 8%। 8%। देखिए आप लोग जानते हैं कि 100 तो कट जाएगा, और 2 वर्ष है जो 2 सभी में रखोगे। देखिए मैं रख देता हूँ, सारा कट जाएगा, कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं रख देता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, बराबर बराबर सारा बराबर है बोल रहा है वो, ठीक है। अब देखिए ये दो जैसा कि बताया था कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 2 से काटो, ये 2 बचेगा, ये 2 से काटा 3 बचेगा, ये 2 से काटा 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे x अनुपात y अनुपात z निकालोगे तो x का मान वही होता है जो यहाँ पे होगा, वो उसके बटे में चला जाएगा, 1 के बटे में चला जाएगा, ठीक है। देखिए तो गुणा में है वो भाग में जाएगा, 1/2 हो गया, इसका 1/3 हो गया, इसका 1/4 हो गया। अब देखिए हरों का एलसीएम कितना है 12, 12 का गुणा कर दो सभी में फटाफट। इसे 2 से काटो 6 आ जाएगा, इससे काटा 3 से 4 आ जाएगा, इससे काटा 4 से 4 3 12 आ जाएगा, 3, ठीक है। इसमें पूछा क्या है, इसने पहला भाग किसके बराबर है। पहला भाग देखिए ये 6 है, और टोटल देखा जाए तो कितना है 13 है, ठीक है। 6 का पूछा गया है और टोटल 13 है, बटे में रख दो, गुणे में रख दो। जो टोटल मान इसने दिया था 26,000 इसके बराबर रख दिया, 13 दूना 26, 2000 का गुणा 6 में करोगे आ जाएगा आपका 12,000, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए और मेरे पास देखिए दोस्त कमेंट आई थी कि ये चीज़ थोड़ा आराम से समझाने के लिए, चलिए मैं बता देता हूँ फिर से कुछ नए मित्र उन लोगों के लिए। देखिए ये 6 है, जो 6 वाला पूछा गया पहला भाग, जो पूछा जाए उससे ऊपर रख लो, टोटल को नीचे रख लो। तो 13 को मैंने रख लिया सभी को जोड़ के, और टोटल दिया 26,000 था। 13 से काटा, 13 दूनी 26, और जो 3 जीरो पीछे मैंने लगा दिए, ठीक है। 2000 आ गया, 2000 का 6 में गुणा किया तो हो गया कितना 12,000 हमारा आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक आदमी 15,860 का निवेश अपने 3 पुत्रों ABC के नाम में इस प्रकार करता है कि वह क्रमशः 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्षों के बाद उन्हें बराबर राशि मिले, ठीक है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% है तो ABC के नाम में निवेश की गई राशियों का अनुपात। दोस्त बिल्कुल वैसा ही सवाल है, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस सवाल को आप बनाइए। चलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, चलिए मैं लगाता ही हूँ, ठीक है, हिंट छोड़ो आप। देखिए एक आदमी 15,000 जो भी निवेश है वो छोड़ो, उसके बाद ये देखते हैं 2 वर्ष और 3 वर्ष और 4 वर्ष, ठीक है। दर सिर्फ 5% है। मैंने मान लिया कि मूलधन जो था इनका पहला x था, दूसरे का y था, तीसरे का z था, ठीक है। और पहले को क्या है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। चलिए वर्ष का गुणा करते हैं, 2 वर्ष है, 3 वर्ष है और 4 वर्ष है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो दर है सभी का 5% है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी में 5% है, सब कट जाएगा, और सारा बराबर इसने बोला है। चलिए मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x अनुपात y अनुपात z निकालोगे। देखिए अब मैं थोड़ा यहाँ इसे डीप में बता देता हूँ, ठीक। मैं ज़्यादा ही इसे जल्दी बता दिया, कुछ लोगों को नहीं समझ आया होगा। देखिए चलिए अब मैं इसे पूरा अच्छे से समझाता हूँ। 5% की दर है तो सभी में मैं कर देता हूँ 5% की दर, और यहाँ पर भी कितनी है 5% की दर, ठीक। और सारा बराबर बोल रहे थे,
सारा बराबर कर दिया। ठीक है, अब देखो आप ये 100 100 100 और ये 5 और ये 5 और ये 5। अब देखो यहाँ पर 2x है। ठीक है, 2x के बराबर 3y बराबर 4z। मैंने बोला है जब इतने बराबर हो तो बराबर में 1 मान लिया करो, मैंने मान लिया है। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है, 2x बराबर 1 इस प्रकार से किया जाता है। 2x बराबर 1 तो x का मान आ जाएगा तुम्हारा 1/2। इसी प्रकार से 3y के बराबर 1, y का मान इसी प्रकार से आता है 1/3। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखिए 4x बराबर 1 तो x का मान आता है 1/4। इसी को मैं डायरेक्ट लिख दिया करता हूँ, x अनुपात y अनुपात z कितना आता है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इनका एलसीएम देखिए कितना होगा 12, 12 का सभी में गुणा कर दो। ठीक है, अब इससे देखिए काटो 6 अनुपात 4 अनुपात कितना हो जाएगा 3। ठीक है, आपका ये हो जाएगा रेशियो और यही होगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राम 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर कुछ राशि उधार लेता है और रहीम 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर 2000 उधार लेता है। यदि 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर हो तो राम द्वारा उधार ली गई राशि थी। ठीक है, राशि है ये पूछा है। चलिए इसे लगा लेते हैं फटाफट। देखिए राम ने 8% की दर पर कितना लिया है, कुछ राशि ली है। ठीक है, और 3 वर्ष के बाद बराबर है। देखिए राम को मैं मान लेता हूं, राम ने ली राशि x थी। ठीक है, और कितनी ली है, और इसने कुछ राशि ली है, वो राशि x थी और दर थी वो 8% थी और समय जो बोला है 3 वर्ष है। ठीक है, और दोनों का ब्याज बराबर है। ठीक है, समय भी दोनों का बराबर है। अब इसने राशि जो ली है वो ली है 2000 और किस पे ली है 5% की दर पर और समय 3 वर्ष है। 3 से 3 कट जाएगा सबसे पहले बार। ठीक है, सबसे पहले तो ये कट जाएगा 3। अब इसे काट लो फटाफट, इसे काटो 8 दूना 16। ठीक है, यहाँ 4 बचा, 8 ये 40 हो जाएगा, 8 × 40 ये 0। ठीक है, इसका गुणा कर दो x का, देखो 250 का 5 में गुणा करोगे आ जाएगा 1250। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज आपका साधारण ब्याज का चैप्टर हो गया है बिल्कुल फिनिश। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो नए मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर अवश्य करो जिससे कि आपका चैनल आगे बढ़ सके। ये आप ही का चैनल है भाई, मेरा चैनल नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।